नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिरंगा सीरीज में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अघन्या गाय को कहते हैं, जिसका अर्थ है 9 मारने योग्य। अनुसंधान मंत्र यज्ञ वाला वेद यजुर्वेद को कहते हैं। संगीत भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अंधविश्वास जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद है। त्रिवेद में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं। जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष क्या है? यह 6 वेदांग है। मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज भारत आया और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए और सीयू की पुस्तक के लेखक हेनसांग हैं। किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया है और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। रहेला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई। कांस्य युगीन सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता को कहते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है और दक्षिण में दयमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम में सुक्तकांडोर जो दास नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। चनहुदड़ो जहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी खोज राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत से संबंधित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाजनपद और राजधानी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। जीन, विजेता, निग्रंथ, बंधनहीन किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को जीन और निग्रंथ कहते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जिनका प्रतीक सांप है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनका प्रतीक सिंह है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध महावीर स्वामी को हुआ। श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है और श्वेतंबर स्थूलभद्र से संबंधित है और दिगंबर भद्रबाहु से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपिग्रह मतलब घर को त्याग देना और ब्रह्मचर्य। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है और इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई।
कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे। द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी विजेता रहा। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश का क्रम, इसमें पहले पर गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश है। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया और यह अजमेर में स्थित है और यह पहले संस्कृत महाविद्यालय था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया और इसे पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा किया गया। चौगान खेलते हुए मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया। सरदारों का संगठन, जिसे तुर्क चहलगानी कहते हैं, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया और इसे बलबन द्वारा समाप्त कर दिया गया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासिका थी। सिजिदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत और लौ और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। सिजिदा और पाबोस और लौ और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम्पी वह विजयनगर की राजधानी थी। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे। आमुक्त माल्यदा कृष्णदेवराय की पुस्तक है। पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण की पुस्तक है। मनुचरित असलानी पद्देन की है और यह तेलुगु साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया। कृष्णदेवराय किस वंश के महान शासक थे? तुलव वंश के महान शासक कृष्णदेवराय थे। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। राक्षस, तागड़ी या तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसमें बाबर विजेता रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ 1927 ईस्वी में और इसमें बाबर विजेता रहा। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का रजनामा फारसी अनुवाद है। अकबरनामा के लेखक अबू फजल हैं। तुजू के बाबरी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। दिन इलाही की स्थापना अकबर द्वारा किया गया। अब्दुल समद चित्रकार अकबर के दरबार में थे। तानसेन संगीतकार अकबर के दरबार में थे। 10 साल व्यवस्था को लागू करने वाले दीवान टोडरमल थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन सलीम चिश्ती थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो द्वारा शुरू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय 1905 में करजन था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो 1920 में हुआ था चेम्सफोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय
1930 में इरविन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय 1829 में विलियम बेंटिक था। दास प्रथा का उन्मूलन एलनबरो द्वारा किया गया। व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी द्वारा लागू की गई। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। अविन मेडरिथ नाम लिटन का था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा लागू किया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया गया। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा शुरू किया गया। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है। इंडिया मीन्स फ्रीडम और अल हिलाल के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल का है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं और राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं और रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हैं। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखा गया और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है और गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। धन्यवाद।